क्या चांद बनेगा भविष्य का इंडस्ट्रियल हब? दोस्तों, हजारों सालों से चांद हमारे लिए सिर्फ कहानियों का हिस्सा था, कवियों की कल्पना और प्रेमियों का गवाह। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने वहां कदम रखा और इसे एक विजय का प्रतीक बना दिया। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब हम वहां सिर्फ झंडा गाड़ने या फोटो खिंचवाने नहीं जा रहे, हम वहां बिजनेस करने जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोग और सबसे शक्तिशाली देश यूएसए, चीन, भारत एक नई रेस में है। ये रेस चांद की मिट्टी में छिपे उस खजाने के लिए है जो धरती की पूरी इकोनॉमी को बदल कर रख सकता है। आज हम चांद पर बनने वाली उन फ्यूचर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे जो हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाएंगी, चांद की जमीन का खजाना। दोस्तों, चांद पर कोई जंगल नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, तो फिर वहां इंडस्ट्री कैसे लगेगी? जवाब है रेगोलिथ, यानी चांद की धूल। पहला, हीलियम 3, भविष्य का ईंधन। धरती पर ऊर्जा का संकट है, लेकिन चांद पर हीलियम 3 का भंडार है। यह एक ऐसा तत्व है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए सबसे सुरक्षित ईंधन माना जाता है। फैक्ट यह है कि सिर्फ 25 टन हीलियम 3 पूरे अमेरिका की एक साल की बिजली की जरूरत पूरी कर सकता है। इसकी कीमत लगभग $5 बिलियन प्रति टन। दूसरा, रेयर अर्थ मेटल्स, यानी दुर्लभ धातुएं। चांद पर स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनाइड्स जैसी धातुएं प्रचुर मात्रा में हैं। इनके बिना आपके स्मार्टफोन, ईवी बैटरी और फाइटर जेट्स नहीं बन सकते। चीन का इस पर फिलहाल एकाधिकार है, लेकिन चांद इसे बदल सकता है। इंडस्ट्री नंबर 1, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, चांद की ग्रेविटी धरती की तुलना में सिर्फ 1/6 है और वहां वैक्यूम, निर्वात मुफ्त में उपलब्ध है। ये दो चीजें मैन्युफैक्चरिंग के लिए वरदान है। ZBLN फाइबर ऑप्टिक्स। धरती पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से कांच में अशुद्धियां आ जाती हैं। चांद पर बनी फाइबर ऑप्टिक केबल डेटा को 100 गुना तेजी से ट्रांसफर कर सकती है। 3D प्रिंटिंग विद मून डस्ट। हमें धरती से ईंट पत्थर ले जाने की जरूरत नहीं है। हम चांद की धूल को लेजर से पिघलाकर, यानी सिंटरिंग कर, वहां सड़कें, लैंडिंग पैड और घर बना सकते हैं। इंडस्ट्री नंबर 2, द गेटवे टू मार्स। दोस्तों, स्पेस ट्रैवल में सबसे महंगा काम है धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना। अगर हम मार्स पर जाना चाहते हैं तो धरती से सारा ईंधन ले जाना बेवकूफी है। द वाटर आइस फैक्टर। चांद के दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ पोल पर, जहां भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा, वहां अरबों टन बर्फ जमा है। इस बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाएगा। चांद भविष्य का गैस स्टेशन होगा। यहां से रॉकेट रिफ्यूल होकर सौरमंडल के अंत तक जा सकेंगे। इंडस्ट्री नंबर 3, लूनर टूरिज्म, यानी चांद की सैर। दोस्तों, 2050 तक चांद पर छुट्टियां बिताना कोई सपना नहीं होगा। ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स पहले से ही लूनर स्टारशिप पर काम कर रहे हैं। द एक्सपीरियंस। आप चांद की ग्रेविटी में सुपरमैन की तरह कूद सकेंगे। द अर्थराइज। धरती को उगते हुए देखना दुनिया का सबसे महंगा और खूबसूरत अनुभव होगा। शुरुआत में यह सिर्फ अरबपतियों के लिए होगा, लेकिन जैसे जैसे रीयूजेबल रॉकेट्स सस्ते होंगे, यह $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इंडस्ट्री बन जाएगी। इंडस्ट्री नंबर 4, स्पेस पावर ग्रिड, यानी सौर ऊर्जा का हब। दोस्तों, चांद पर कोई बादल नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है। वहां सूरज की रोशनी बहुत शक्तिशाली है। वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि चांद पर विशाल सोलर फार्म्स लगाए जाएं और उस बिजली को माइक्रोवेव बीम्स के जरिए धरती पर भेजा जाए। ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी होगी। चुनौतियां और राजनीति। दोस्तों, इतनी दौलत होगी तो झगड़ा भी होगा। आर्टेमिस अकॉर्ड्स। अमेरिका के नेतृत्व में कई देश चांद पर शांतिपूर्ण सहयोग की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS। चीन और रूस मिलकर अपना अलग बेस बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चांद पर भी कोल्ड वॉर शुरू होगा? क्या वहां संसाधनों के लिए युद्ध होगा? संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस ट्रीटी के नियम पुराने पर रहे हैं। अब हमें स्पेस लॉ के नए अध्याय लिखने होंगे। भारत का योगदान, द इंडियन पर्सपेक्टिव। दोस्तों, भारत इस रेस में पीछे नहीं है।
चांद्रयान-3 की सफलता ने साबित कर दिया कि भारत कम लागत में चांद के सबसे मुश्किल हिस्से यानी साउथ पोल तक पहुंच सकता है। आईएसआरओ अब लूपेक्स मिशन जापान के साथ और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी कर रहा है। 2040 तक भारत का लक्ष्य है कि एक भारतीय चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। भारत चांद की इकोनॉमी में लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर और की रिसर्चर की भूमिका निभाएगा। दोस्तों, चांद की इकोनॉमी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये मानवता के सर्वाइवल के बारे में है। धरती के संसाधन खत्म हो रहे हैं। अगर हमें अगले 1000 सालों तक टिकना है तो हमें सितारों की ओर देखना ही होगा। आज से 100 साल बाद जब हमारे वंशज चांद पर पैदा होंगे, वे पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि 21वीं सदी के लोग कितने साहसी थे जिन्होंने इस महान स्पेस एज की शुरुआत की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।